उनके हुजूर बंद करें ताकि खुदा का रूहुल कुदस यहाँ पर जुम्बश करे, उसकी वेलकम कहेंगे और इस दुआ में रहनुमाई भाई फैसल करेंगे। आज के पाक कलाम के लिए दुआ करेंगे, सभी मिलकर खुदा के आगे झुकेंगे और उससे दुआ मांगेंगे आज के पाक कलाम के लिए। प्यारे आसमानी बाप तेरा शुक्र करता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम के वसीला से पहले खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि पहले खुदा मेरा वाली की इबादत की पहले खुदा तेरा खुदा पहले खुदा तेरे पहले खुदा इसके लिए तेरे नाम की शुक्रगुजारी करता हूँ पहले खुदा जब ये मौका है तेरे खुदा तेरी आवाज को सुन सके तो तेरे खुदा तेरे यीशु के नाम के वसीला से इसकी ज़बान पर पहले खुदा बंदे ये नहीं हो कि तेरा पाक से होकर बोले और तेरा नाम यीशु नाम जलाल वाले मेरे खुदा हमारी जिंदगी में तमाम भी जो गलतियां और गंदगी है यीशु के नाम से दूर हो और हमारी जिंदगी में चेंज आए मेरे खुदा तमाम तक कमी कमजोरियां यीशु नाम के वसीला से दूर हो मेरे खुदा हमारी जिंदगी में मेरे खुदा बरकतें और मेरे खुदा हमेशा हमारे लबों पे तेरा मीठा और जलाली नाम खुदा तू बड़ी बरकत अता कर और मेरे खुदा हमें सुनने वाले कान मेरे खुदा कबूल करने वाला दिल अता करना मेरे खुदा ताकि तेरे कलाम को सुन करके मेरे खुदा निकाल करके मेरे खुदा इसे अपनी जिंदगी में रखें और इस पर अमल करें यीशु मसीह के नाम में आमीन। रूह कुदस के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आए और खुदा की जिंदा आवाज को हम तक पहुंचाएं। तशरीफ रखिए। ताकि मैं आपके चेहरे देख सकूं। खुदावंद यीशु के जिंदा और जलाली और वफादार और कुदरत वाले नाम में आप सबको सलाम कहता हूं। तो कौन बताएगा पिछली दफा क्या मैसेज था? इल्म। तो इल्म तो हमें बहुत कुछ होना चाहिए, बहुत सी चीजों के बारे में। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज का जो मैसेज है वो है आग और गंधक की झील। क्या है जी? आग और गंधक की झील। आग और गंधक की झील। तो इसके बारे में किन किन को इल्म है? आग और गंधक की झील है क्या? आग और गंधक की झील क्या है? दूसरी मौत। हाँ, ये दूसरी मौत है। बिल्कुल समझने वाली बात है कि ये दूसरी मौत है। ये क्या है जी? दूसरी मौत। दूसरी मौत है। मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं, जिसने भी ये पहली तलावत की थी, ये मुकाशफा 21 बाब की 8 है। किसने की थी? आपने की थी। तो क्या पढ़ा था? मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत प्रस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। ठीक है जी। हमारा जो मौजू है वो सिर्फ झील है। और झील भी कौन सी? आग और गंधक की झील। झील भी कौन सी? आग और गंधक की झील। तो असल में ये जो लफ्ज झील है, इससे मुराद ये है कि ऐसी जगह जो किसी माया चीज से हमेशा भरी रहे। ये मत समझे कि जिसमें पानी होगा वही झील हो सकती है। हाँ, ऐसा तालाब, बहुत बड़ा गहरा तालाब
जो किसी भी माया से, जरूरी नहीं कि पानी ही हो, किसी भी माया से हमेशा भरा रहे, हमेशा भरा रहे, वो झील होती है। मिसाल के तौर पे पानी की झील के बारे में तो आप सब जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि ये मीलों मील लंबा ऐसा तालाब होता है, मीलों मील, 11 मील हो सकता है कि बाज दफा उसकी लंबे जो गहराई है वो मील हो, फरलांग हो, या उसकी 10 मीटर हो या 2 मीटर हो, ये मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ हो सकती है। गहरा भी होता है और ये चौड़ा और लंबा भी होता है। बाज का कहीं से गोलाई होती है, कहीं से ये लंबाई होती है, और ये ऐसी जगह जो पानी से भरी रहती है, हम उसे क्या कहते हैं? झील। लेकिन आज हमारा जो मौजूद है वो है आग और गंधक की झील। वो क्या है जी? आग और गंधक की झील। और जब हम आग और गंधक की झील कहते हैं तो इसका मतलब है कि ऐसी जगह जिसमें आग और गंधक मादनी अशिया और गैर मादनी अशिया माया की सूरत में हमेशा मौजूद रहेगी। क्या कहा मैंने? हाँ, क्या कहा मैंने? आग और गंधक में मादनी और गैर मादनी अशिया माया हालत में, पिघली हुई हालत में, पिघली हुई हालत में क्या रहेंगी? मौजूद रहे। वो है आग और गंधक की झील, जिसमें आग और गंधक और मादनी और गैर मादनी अशिया पिघली हुई हालत में हो। और चूंकि बाज़ चीजों का दर्जा पिघलाव जो होता है ये बहुत ऊंचा होता है, ये बहुत 200 डिग्री भी हो सकता है। पानी जो है वो आपको पता कि 100 डिग्री के ऊपर खौल जाता है, 100 डिग्री के ऊपर खौलता है, इसके बाद वो भाप बन करके उड़ना शुरू हो जाता है। और ये बाज़ चीजें मिसाल के तौर पे लोहा है, लोहे का दर्जा हरारत बहुत ज्यादा है, ये तुम्हारी मिट्टी पिघल जाती है। ये मिट्टी जो है, इसलिए पिघली हुई चट्टानों पर मादनियात यानी लावा जो है, इसका दर्जा हरारत बहुत ज्यादा होता है, जिसमें तकरीबन सब चीजें जलना शुरू हो जाती हैं, सब चीजें जलना शुरू हो जाती हैं, और वहां जलने का अमल हमेशा जारी रहता है, हमेशा जारी रहता है। इसलिए वहां आग कभी नहीं बुझती। और इसकी मिसाल आपके सामने सूरज की है कि सूरज तमाम पिघली हुई आग ही का नाम है। सूरज तमाम का तमाम पिघली हुई आग का नाम है, जिसके शोले लाखों मील ऊंचे जाते हैं। लाखों मील की मैं बात कर रहा हूं, मैं फरलांग की बात नहीं कर रहा, जिसके शोले लाखों मील ऊंचे जाते हैं। लेकिन सूरज हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, ये मेरी बात को सुन लो। सूरज हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, किसी वक्त भी वो ठंडा हो जाएगा। और अब तो साइंसदान कह रहे हैं कि बतदरीज उसकी गर्मी जो है वो, उसकी हिद्दत जो है वो कम हो रही है, उसकी हिद्दत जो है वो कम हो रही है। और साइंस ये भी कहती है कि जमीन भी इस हालत में, मौजूदा हालत में आने से पहले ये पिघला हुआ एक गोला था। साइंस को कहती है कि ये सूरज से जुदा हुई थी, ये सूरज से जुदा हुई थी एक बहुत बड़े धमाके के सिलसिले में, और ये ठंडी हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होने के बाद ये इस हालत में आ गई। मगर इसका मरकज जो है अब भी पिघला हुआ है। इसका जो वस्ती हिस्सा है, दरमियाना हिस्सा जो है, ये अब भी पिघला हुआ है। और इसका सबूत ये है कि आतिशबाज़ जब भी फटते हैं, ये आतिशबाज़ पहाड़ जो है जब भी फटते हैं तो लावा बाहर आ जाता है।
पिछले ही सालों में, पिछले दिनों में ये तुम्हारा हवाई के एरिया में जो क्या कहते हैं कि एक आक्षण पहाड़ फटा था जिसने बहुत बड़े इलाके को अपनी लपेट में लिया और अमेरिका तक उसके खतरनाक असरात जो थे वो गए, बल्कि अमेरिका के कुछ इलाके जो थे उससे जो है वो उनको नुकसान पहुंचा। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, इससे हमें अंदाजा होना चाहिए कि आग और गंधक की झील जो है ये कोई फर्जी या ख्याली जगह नहीं, फर्जी या ख्याली जगह नहीं। आजकल तो जनाब बहुत सी मिशनें, मैं नाम ले सकता हूं जो कि ये कहती हैं ओ यार भाई दे एवें जड़ा ना आके ते गंदक दी झील दा नाम ले के लोकां नूं डराउंदे ने। लोकां नूं मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अमेरिका में खौफ ज़दा कर देने वाले जितने भी पैगामात हैं पादरियों के ऊपर, उनके ऊपर बैन लग चुका कि आप नहीं ये दे सकते, क्योंकि लोगों को एंजाइटी होती है, परेशानी होती है। लोगों को क्या होती है जी? परेशानी होती है। ये मेरी बात को सुन लो। काफी साल हुए कि साइबेरिया में रशिया ने एक बहुत बड़ा कुआं खोदा, तकरीबन 7 मील के करीब गहरा, और जब वो नीचे गए तो वहां पे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी थी। इससे आगे नहीं वो जा सके, इससे आगे वो नहीं जा सके। वहां पे उनके औजार जो थे, मेरे पास ये रिकॉर्डिंग मौजूद है। पहले तो रशिया ने इसको छिपा करके रखा हुआ था, लेकिन अब उस साइंसदान ने इसको उगल दिया। क्यों? इसलिए कि वो सोशलिस्ट था, ना उसका खुदा पे ईमान था, ना उसका आकबत के ऊपर ईमान था, ना उसका मैशर पे ईमान था, ना क़यामत पे ईमान था, कुछ भी नहीं था। और जब वहां पर वो पहुंचे जहां पे आग ही आग है, तो उस आग में से उन्होंने बहुत सारे लाखों करोड़ों इंसानों के रोने की और जो है वो चीखने की आवाजें सुनी कि हमें बचाओ। फिर उन्होंने वहां पे हसास माइक जो थे वो भेजे और रिकॉर्डिंग की, और उनकी तस्वीर भी ली उस आग की, और आग में से इंसानों की शक्लें भी नजर आई। वो कौन थे? बात तो ये है, लोग कहते हैं ऐसी बातें हमें न सुनाओ, हमसे बयान ना करो, हमसे डर लगता जी, खौफ आंदा पड़ा। और हम बीमार हो जाते हैं। इन पादरियों के ऊपर बैन होना चाहिए। और उस साइंसदान ने कहा कि मैं दोज़ख पर ईमान नहीं रखता था, लेकिन इस सारे वकूए को देखने के बाद मैंने महसूस किया है, मैंने यकीन कर लिया कि ये दोज़ख है, और हमने दोज़ख के किसी दरवाजे को खोल लिया, लिहाजा उस कुएं को बंद कर दिया गया। लिहाजा उस कुएं को, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं, पाताल की ये हालत है। पाताल नीचे से तेरे सबब से जुम्बश करता है कि आते वक्त तेरा इस्तेकबाल करेगा, आते वक्त तेरा, ये पाताल है ना। लेकिन आग और गंधक की झील पाताल में नहीं है। ये मेरी बात को सुन लो, ये ऐसी चीज है जहां पे आग हमेशा पिघली हालत में रहती है। अजराम में फल की मुख्तलिफ किस्में हैं, मसलन सितारे हैं जो एक जगह ठहरे हुए हैं, ये तुम्हारा सूरज भी सितारा है। सियारे हैं जो कि चलते रहते हैं, सैर करते रहते हैं। इसके अलावा चांद है, दुमदार सितारे हैं।
फिर बोने सितारे हैं, बोने सितारे क्या है जी? बोने से हाँ, वगैरह वगैरह। और इनकी जो तबई हालत है उम्र के लिहाज से ये मुख्तलिफ दर्जों में से गुजरते हैं। बाज अभी जल रहे हैं और बाज जल करके ठंडे हो चुके हैं। बाज जल करके ठंडे हो चुके हैं। जब सितारे एकदम तेजी से जल करके ठंडे हो जाएं उसे कहते हैं नोवा लगना, उसे कहते हैं हाँ नोवा लगना। और बाज सितारे नोवा की हद तक पहुंच चुके हैं। बाज सितारे एल्डर साहब नोवा की हद तक पहुंच चुके हैं और बाज अभी नहीं पहुंचे, बाज अभी नहीं पहुंचे। साइंसदान कहते हैं कि नाकाबिले बयान वजूहात की बना पर ये जो बूने सितारे हैं जिनको इंग्लिश में मिजेट स्टार कहा गया है, मिजेट स्टार कहा गया है, ये कभी ठंडे नहीं होते, ये कभी इनको नोवा नहीं लगता, ये जलते ही रहते हैं। और इसकी इनकी वजूहात जो हैं कि ये क्यों ठंडे नहीं होते, साइंसदान कहते हैं कि हम अब तक इसके इस अंदाजा तक नहीं पहुंचे, हम अब तक इस अंदाजा तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि इनमें पिघली हुई आग हमेशा कायम रहती है। और खुदा जो खालिक के कायनात है इनमें से हर एक के बारे में जानता है, इनमें से हर एक के बारे में जानता है। चनाचे उसने ऐसा ही कोई मिजेट सितारा तैयार किया हुआ होगा। ये मेरी बात को सुन लो, जहां पिघली हुई आग हमेशा हमेशा के लिए मौजूद रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए मौजूद रहेगी, जिसे वो आग और गंधक की झील के तौर पर इस्तेमाल करेगा, जिसे वो आग और गंधक की झील के तौर पर इस्तेमाल करेगा। कलाम मुकद्दस में आग और झील की ये जो इसका जो महल्ले वकूअ है ना, ये जो आग और गंधक की ये जो झील है इसका महल्ले वकूअ नहीं बताया। हमारा तो महल्ले वकूअ ये है ना मशरक़ में हिंदुस्तान है, ठीक है जी। इसी तरह जब हम मगरब को जाता है तो फिर अफगानिस्तान आ जाता है, ये वो। इसी तरह से शुमाल में रशिया है, ये जुनूब में ये समंदर है, कराची वगैरह का इलाका आ जाता है। लेकिन इसका महल्ले वकूअ कोई नहीं है, इसका महल्ले वकूअ हम इस तक नहीं पहुंच सकते, इसको ढूंढे नहीं तो नहीं ढूंढ सकते। और इसका जिक्र जो है किसी नबी ने नहीं किया सिवाय यीशु मसीह के। इसका जिक्र भी खुदावंद यीशु मसीह के किसी नबी ने नहीं किया, किसी नबी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? यीशु मसीह ने क्यों किया? यीशु ही तो इसको बनाने वाला है। नबी तो क्रिएटर नहीं है, खालिक नहीं है, वो तो पैगाम लेकर के जाने वाले हैं, चिट्ठी रसां हैं, पैगंबर हैं, वो तो खालिक नहीं है। खालिक सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, जो कि कलमतिन मिन्हो है। और खुदा ने जो कुछ भी क्रिएट किया वो कलमे के वसीला से किया।
खुदा ने जो कुछ भी खलक किया किसके वसीला से? कलमे के वसीला से खलक किया ना। और कलमा यीशु है। कलमा अगर खलक करने वाले का नाम यीशु है तो खालिक यीशु है। अगर खलक करने वाले का नाम यीशु है तो खालिक फिर कौन है? यीशु है। लिहाजा वो ही जानता है कि इस आग और गंधक की झील को इसने कहां पे रखा है। आग और गंधक की झील को इसने, हैरानगी की बात यह है इस खालिक ने अपनी जमीनी जिंदगी में इसका जिक्र ही नहीं किया। हैरानगी की यह बात है कि जमीनी जिंदगी में आग और गंधक की झील का जिक्र यीशु के मुंह से नहीं सुनने में आया, बल्कि आसमान पर जाने के तकरीबन 62 साल बाद उसने जिक्र किया। कितने साल बाद? जब यूहन्ना पितमस के जजीरे में कैद था और खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना पर जाहिर हुआ तो उसने फिर इसका जिक्र किया। उसने फिर इसका जिक्र किया। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, लेकिन काफी जिक्र करने के बावजूद इसके ऊपर ज्यादा रोशनी नहीं डाली। इसके ऊपर ज्यादा रोशनी और ना ही इसका महल्ले को बताया कि यूहन्ना इंज करी, इंडिया जावेंगे ना तो इंडिया के मशरक दे विच फिर रशिया और रशिया दे विच किते है ही नहीं, ये नहीं उसने बताया। मेरे जीरो मुकाशवा की किताब में सिर्फ इसका जिक्र पाया जाता है। सिर्फ एक किताब जिसका नाम मुकाशवा है, उस किताब में आग और गंधक की झील का नाम हमें मिलता है और मुख्तलिफ नामों के तहत हमें इसका पता चलता है। अगर हम मुकाशवा 19 की 20, 20 की 10, 21 की 8 आयत को ये आयात जब हम स्टडी करें तो वहां पे आग और गंधक की झील का जिक्र 3 मरतबा इन 3 हवालों में मिलता है। पढ़ना चाहते हैं? पढ़ना चाहते हैं जी? पढ़ना चाहते हैं? 19 की 20 को पढ़े। और वो हीवान और उसके साथ तो झूठा नबी पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे जिसने उसने हीवान की छाप लेने वालों और उसके बुत की प्रस्तश करने वालों को गुमराह किया था। वो दोनों आग की उस झील में जिंदा डाले गए जो गंधक से जलती है। दूसरे नंबर पे 20 बाब की 10वीं आयत कौन पढ़ेगा? और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहां वो हीमान और झूठा नबी भी होगा और वो रात दिन अब्दुल्लाबाद अजाब में रहेंगे। तीसरा जो इसका हवाला है वो हमने तलावत कर लिया। और किसके वसीला से ये तलावत हुआ था? एल्डर फयाज साहब ने इसको तलावत किया था। यानी कि 3 मरतबा इसको आग और गंधक की झील कहा गया है। और फिर मुकाशवा 20 की 14 में आग और गंधक का अजाब 1 मरतबा लिखा है। 20 की 14 में इसको क्या लिखा है? आग और गंधक का अजाब। फिर 14 की 10 में भी इसके बारे में जिक्र है। जरा पढ़ ले जरा 14 की 10। वो खुदा के कहर की उस खालिस मैं को पिएगा जो उसके गजब के प्याला में भरी गई है और पाक फरिश्तों के सामने और बड़ा के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा। आग और गंधक के अजाब में
इसके अलावा बाकी बाइबल में इसका कोई जिक्र नहीं। इसके अलावा बाकी बाइबल में इसका कोई जिक्र नहीं। अलबत्ता बहुत सी जगहों पर इसे दूसरे नामों से पुकारा गया, बाकी जगहों पर इसे दूसरे नामों से पुकारा गया, जिसका इशारा भी इसी आग और गंधक की झील की तरफ होता है। और वो इशारा जो है, जिसका नाम हम जहन्नम कह करके उसको पुकारते हैं, जिसको हम क्या कह करके पुकारते हैं, जहन्नम। इसका जिक्र मत्ती 5 की 29 और 30, 10 की 28, 23 की 15 से 23 आयत, मरकस 9 की 43 और 45 आयत, लूका 12 की 5, अयूब 26 की 6, इमसाल 15 की 11, ये जहन्नम को बयान करती हैं। ये किसको बयान करती हैं? पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मत्ती 5 की 29 और 30 को पढ़े, कौन पढ़ेगा? जल्दी जल्दी से पढ़नी है ये आयतें, क्योंकि फिर हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। पास अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ाम में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में न डाला जाए। हाँ जी, 5 की 22 आयत में इसे आग का जहन्नम कहा गया। जरा पढ़े जी, 5 की 22 से 5 की 22 में। पास अगर तू कुर्बानगाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहाँ तुझे याद आए कि तेरे भाई को तुझसे कुछ शिकायत है, तो वही कुर्बानगाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। 18 की 9 को जरा पढ़ें जरा। मिल गया। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। काना होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें रखता हुआ तू अच्छे जहन्नम में डाला जाए। अच्छे जहन्नम में डाला जाए। फिर इसको आग की भट्टी भी कहा गया मत्ती 13 के 42 में। मत्ती 13 की 42 में इसको आग की भट्टी। मुबशिर साहब कुछ भी पढ़ लो, एक वाला, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। हाँ 13 नहीं 42 पढ़ लो, मेहरबानी है, सानू भी पता लग जाए मुबशिर साहब इतने। हाँ पढ़ो वाला। और वो आग की भट्टी में डाल देंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा उस वक्त। और क्या लिखा है? उनको आग की भट्टी में डाल दे। उनको आग की भट्टी में डाल देंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। और इसके साथ ही हमेशा की आग लिखी हुई है मत्ती 18 की 8 में। मत्ती 18 की 8 में हमेशा की आग लिखी हुई है। इसको जरा पढ़े, 18 की 8 है। बस अगर तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ 2 पांव रखता हुआ तू हमेशा की आग में डाला जाए। हमेशा की आग में डाला जाए। और ये जो हमेशा की आग है ना, जब हम मत्ती 25 की 46 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, और ये हमेशा की सजा पाएंगे मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी। ये हमेशा की सजा है, ये हमेशा की सजा है। हालांकि साडे पादरियां ने ठेका लिया था, कोई भी मर जाए, नशेई मर जाए, नशा फरोश मर जाए, जनाकार मर जाए, बदकार मर जाए, चोर मर जाए, लटेरा मर जाए, चुको इब्राहिम की बोलते जवाब नहीं ना समझ आ रही। ओ भाई सानू चंदा मिलना होंगे, असी जी आखिए कि दोजख च गया है, ये आग और गंधक की झील में चला गया, किन्ने ने नहीं चलता। मुड़ के फरखंदा ने आखना काके दबा
बाबे जी नूं ना इत्थे घर वड़न दिओ है। साडे फुफड़ नूं इन्हें आख्या जी ये तो दोज़ख च गया ते चुप करके फरियाद ना कर भाई जी वो मेरे घर लड़ाई पैंदी है तुसीं नहीं आओ। मैं अपने फुफड़ नूं मुंह ते आप कह देनी मेरे फुफड़ दा हाथ है तो मेरी बड़ी है ना मुंह मारी हुंदी। अच्छा बहरहाल सवाल ये पैदा होता है कि ये जहन्नम है क्या है? ये जहन्नम का लफ्ज हमने कहां से लिया? बात तो ये है ना, जहन्नम यूनानी के लफ्ज सहाना का तर्जुमा है जो कि इब्रानी लफ्ज तोफत से निकाला गया। तुफत दी वादी सी ना उथे जे बनी हनूम दी मतलब के वादी सी है तोफत, ठीक है जी। इन उर्दू दे तोफत लिखा था, तुफत दी वादी बनी हनूम दी, जिसका तर्जमा वादी हनूम है, जिसका तर्जमा वादी हनूम है जो यरूशलेम के जुनूब में वाक़या थी और पुराने आदनामा में इसका जिक्र 13 मरतबा हुआ। इसका जिक्र 13 मरतबा हुआ। हम ये 13 के 13 हवाले नहीं पढ़ेंगे, मैं सिर्फ जुबानी बोलूंगा। यशु 15 की 8, 18 की 16, दूसरा सलातीन 23 की 10 और दूसरा तवारीख 28 की 3, 33 की 6, नेहमिया 11 की 30, यिर्मयाह 7 की 31-32, फिर 19 की 2 से 6 आयत, फिर 32 बाब की 35। ये 13 हवालों में ये 13 मरतबा इसका जिक्र आया, 13 दफा इसका जिक्र। और इस वादी का जिक्र क्यों आया? इस वादी में किनानी कौमें आग के देवता मोलक को पूजती थी। आग के देवता मोलक के आगे कि ये कैसे उसको पूजती थी? अपने बच्चों की कुर्बानी गुजरानती थी, अपने बच्चों को कुर्बान करती थी। किनानी कौमें, किनानी कौमें। इसलिए आग वहां हमेशा जलती रहती है, आग वहां हमेशा जलती रहती है। और शाह यहूदा आखज और मुनसी इस नापाक बुत परस्ती की रस्म में शामिल हुए। अमल पैदा हुए, अपने बच्चों को उन्होंने मोलक की खातिर कुर्बान कर दिया। ये मोलक क्या था? लोहे का एक बोत सी, लोहे का। ये मेरी बात को सुन लो, ऐसे उसके हाथ थे, उसका पेट जो था वहां पे आग वो जलाते थे, लकड़ियां डालते थे, उसमें से आग निकल के आती थी, बच्चे को उसके हाथों में रख देते थे और जो आग निकल के आती थी वो बच्चे को भून के जला के कोयला बना देती थी। समझ आ रही है मेरी बातों की? आ रही है जी? हाँ जी। आखिर और मनसी ने भी अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कुर्बान किया वहां। जब हम दूसरी तवारीख उसके 28 बाब की 3 आयत को पढ़ते हैं तो शाह यहूदा यूसिया ने इस बुत परस्ती को खत्म किया। शाह यहूदा यूसिया ने इस बुत परस्ती को खत्म किया और वहां पे गंदगी फेंकवाई, निजासत फेंकवाई और इस जगह को ऐसा नफरत अंगेज बनाया कि गैर कौमें भी बुत परस्ती ना कर सके। मोलक देवते तोड़ भन के टोटे टोटे करके थोड़े तक दबा गए। तो बात की समझ आ रही है? दूसरा सलातीन उसके 23 बाब की 10 आयत में लिखा है, उसने तुफत में जो बनी हनूम की वादी में है नजासत फंकवाई ताकि कोई शख्स मोलक के लिए अपने बेटे या बेटी को आग में ना जलवा सके। जलवा नहीं सके, जलवा सके। जला देते थे बेटे और बेटी को। वो बेवकूफ इन्ने गधे हो तुसी, इन्ने तो बड़ा ही शौक है, बड़ा
ही शौक है, आप सड़ो हम मरो थे मर जाओ। छोटे बच्चों का क्या कसूर है, वो तुम्हारे लिए वहां पे वो जान दे कुर्बान हो जाए। आज भी लोग अन्य आप ते मैं पादरी नहीं बन सकता, फलाने बच्चे मैं मुंतखब करता, तू होया ना तेन तकलीफ की है, तू क्यों नहीं पादरी बनता हो? नहीं ना मेरी बातों की समझ आ रही, बहुत गलत बातें हैं ये, मेरी बातों की समझ नहीं आएगी। मैं जी अपने फलाने मुंडे मैं नहीं किसी मुंडे मैनू पता की पता बदकार निकलन, मैं बदकारा हूं पहले मुंतखब करदा कि ये पादरी बनने, बाद चो लोगों ने बुढ़ियां कर दे फिर पादर पुने दे चार, और यही वजह है कि पादरी बदकारी में मुंसलिक रहते हैं। मां बड़े शौक नाल मैं आयो मां मर गई तो सैमुअल मर गया, वो मां मर गई जिसने 3 साल दूध पिलाया और ला करके हैकल में संदूक के आगे रख दिया, बच्चा ये ले, मैंने कहा था मैं तुझे दे रही हूं। इतने जनाब MA BA करा के फिर पादरी बना देने, नहीं चलो उन्हें डॉक्टर बना लो, उन्हें बहुत बढ़ गया। मेरे अजीजों इस बात को समझ लो, खुदावंद यीशु के दौर में इस वादी में यरूशलेम का तमाम कूड़ा और गंदगी और निजासत फेंकी जाती थी। खुदावंद यीशु के दौर में यरूशलेम का मैंने क्या कहा जी, सारा कूड़ा और सारी गंदगी यहां पे फेंकी जाती थी, और इसी वजह से इस तरफ खुलने वाले शहर के दरवाजे का नाम भी कूड़ा फाटक था। ये नेहमिया 2:13 को पढ़े, मुफीद जरा पढ़े आप अपनी वो कैमरे वाली बाइबल में, वो जो आपने अपने क्या मोबाइल में रखी हुई है, जरा पढ़े जरा उसमें से नेहमिया 2:13। मिल गया जी, अजरा के बाद है नेहमिया। दो की 13 जी, 12 नहीं पढ़ी। और मैं रात को वादी के फाटक से निकलकर अजदहा के कुएं और कूड़े के फाटक को गया, कूड़े के फाटक को गया, और यरूशलेम की फसील को जो तोड़ दी गई थी और उसके फाटकों को जो आग से जले हुए थे देखा। कूड़े के फाटक को गया, किधर गया जी है? यहां कूड़े और गंदगी के ढेरों पर मरे हुए जानवरों और मुर्दा मुजरमों की लाशें फेंकी जाती थी। तवारीखें पढ़ के देख लें, मुझ पे एतमाद न करें, मेरा बिल्कुल भरोसा न करें, तवारीखें पढ़ें। यहां पे मुर्दा जानवरों और मुर्दा मुजरमों की लाशें फेंकी जाती थी, और यहां हमेशा कूड़े को आग लगी रहती थी, और गंदगी के कीड़े लाशों को खाते रहते थे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने मरकस 9 की 43 और 44 इन 2 आयात में कहा था कि वहां आग नहीं बुझती और कीड़ा नहीं। अब पढ़ लो, इनू पढ़ लो, मरकस 9 की 43 और 44 2 आयतें। मरकस 9 बाब की 43 और 44 मिल गया जी। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ होते हुए जहन्नम के बीच में उस आग में जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। सच बात कर रहा हूं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती।
इसलिए यूं कहना गलत नहीं होगा कि जहन्नम खुदा का कूड़े का ढेर है। जहन्नम खुदा का, पूरे का ढेर। और जो कुछ खुदा की निगाह में फजूल और बेकार है वो अपने घर आसमान में नहीं रख सकता। वो अपने घर में यानी कि आसमान में नहीं रख सकता। उसे जहन्नम यानी कूड़े के ढेर में फेंक करके जला देता है। क्या कहा मैंने? जरा ऊंची आवाज से सब मुझे बताएं कि मैंने क्या कहा। जहन्नम क्या है जी? बड़ी सोहनी जगह है। इत्थे साडा एक घर दा मरासी नहीं, वो बड़ी जन्नत की तस्वीर खींचता है खूबसूरत सी, और दोजक की वो बड़ी तस्वीर खींचता है। वो तस्वीर क्या खींचता है जी? जन्नत दे विच कोई सी ते फरिश्ते ने आना ते ओनू सुके पापे जेड़े रस ने ते चाह फड़ा जानी ते दोजक दे विच जनाब देगां पकदियां। एक दिन उन्हें फरिश्ते नूं आखे यार असीं उत्थे भी तंग रहे हैं ते इत्थे भी सानूं तूं पापे ही फड़ा जाने। तो उन्हें आखे यार एक बंदे वास्ते और मैं देगां पकावां वो बहुत रहे। नहीं मेरी बात की समझ आई? वो जो हमारा खानदानी मरासी है ना वो बड़ी जनाब दोजक की बड़ी खूबसूरत तस्वीर बनाता, लेकिन बाइबल नहीं ऐसा कहती। बाइबल ये कहती है कि ये खुदा के घर का कूड़ा खाना है और इस कूड़े खाने को जला देता है, कूड़े को जलाता है इस जगह के ऊपर। ये जो जहन्नम है ये जलाने के लिए, कूड़ा जलाने के लिए जगह बनी हुई है। कूड़ा जलाने के लिए जगह बनी हुई है। खुदा इस कूड़े को अपने घर में नहीं रख सकता। कूड़े में से बदबू आती है, कूड़े में कीड़े होते हैं, कूड़े में हाँ जी जिसको बियाटुक कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी वाले? ये जो नर्से हैं ये क्या कहते हैं इनको? वो जो इंसानी जिंदगी को बीमार करते हैं क्या कहते हैं उनको? इसलिए एंटीबायोटिक देते हैं ना, बैक्टीरिया होते हैं ना उनमें, यही है ना। मैं गलत तो नहीं कह रहा। क्यों इनको जलाया जाता? बैक्टीरिया को इनको जलाया जाता है, इन बैक्टीरिया को इसलिए जलाया जाता कि रूहानियां इन्होंने बू नाल भी तंग ना हो। इस कूड़े की ये समझ लीजिए जो शराब फरोश है, ये समझ लीजिए जो शराब पीने वाले हैं, ये जो नशेबाज हैं, ये जो जानी हैं, अरे दरवाजा खोलो, ये जो बदकार हैं, ये जो बदकार हैं, ये जो खुदा के रद्द किए हुए हैं, ये जो खुदा के दुश्मन हैं, ये कूड़ा है उसके घर का। खुदा नहीं चाहता कि इनकी बदबू से, इनकी बदबू खुदा के घर में जाए, खुदा के घर में जाए और वहां पर ईमानदार जो के रास्तबाज हैं वो इनकी बदबू से परेशान है, लिहाजा वो इनको जलाता है, लिहाजा वो इनको कूड़े के ढेर को जलाता है। जहन्नम खुदा का कूड़े का ढेर है, जो कुछ खुदा की निगाह में फजूल और बेकार है, जिसे वो अपने घर आसमान में नहीं रख सकता, उसे जहन्नम यानी कूड़े के ढेर पर फेंक कर जला देता है। और क्या हम खुदा की निगाह में कूड़ा है या कीमती चीज? ये अब आपने और मैंने अपना ख्याल करना है कि कहीं हम कूड़ा तो नहीं बन रहे, कहीं हम कूड़ा तो नहीं बन रहे। भाई कूड़ा बनांगे जो असीं झूठे खादमां दीयां झूठियां गल्लां सुनांगे ते बड़े जनाब खिच्चे चले जावांगे। ये बड़े दी जनाब पहली ये मसाले ला ला के कहानी सुनाउंदा झूठी, ते असीं उधर जावांगे तो कूड़ा बनदे जावांगे। झूठे खादम भी बड़े मसाले लगाते हैं, बढ़िया स्टोरियां झूठियां सुनाएंगे, इंटरेस्ट दिलचस्प मैसेज को बनाते हैं, अपने पैगाम को दिलचस्प बनाते हैं। लोग कहते साढ़े पादरी वर्गा है कोई नहीं,
और पादरी कहते हैं हमसे है तो सामने आए, हमसे है तो सामने आए। मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं, मैंने और आपने अपनी जिंदगी का हिसाब लगाना है कि हम कूड़े के ढेर में फेंके जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जहां पे अबलीस भी होगा, या फिर खुदा की निगाह में कीमती चीज, और वो जिस चीज का मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो जो खुदा की निगाह में कीमती है, पहला पत्रस के पहले बाब की 18वीं आयत, इसको पढ़े। पहला पत्रस के पहले बाब की 18वीं आयत में जो यीशु के पाक खून से खरीद लिए गए हैं, हाँ मैं पढ़ने जा रहा हूं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी पाक चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से हुई। अगर हम मसीह के बेशकीमत खून की कदर कर रहे हैं, अगर हम मसीह की बेशकदर ये जो खून है उसके हम कदरदान हैं और उसके दुखों को नहीं भूल रहे, उसकी मौत को हम अपने जिस्म पर लिए हुए फिरते हैं, हम उसकी मौत को, उसके दुखों को, उसकी मुश्किलों को, उसकी मुसीबतों को लिए फिर रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है रोमियों में, अगर एक सबके वास्ते मर गया तो सब मर गए। अगर वो हमारे लिए मर गया और हम मर गए हैं तो फिर हमें लालच नहीं होना चाहिए, जैसे कि गलतियों 3:19 में लिखा है, अब जिस्म के काम तो जहर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफिरके, जिदाइयां, बिदतें, बुगस, नशेबाजियां, नाच रंग और इनकी मानद, जैसा कि पेशतर से जिता चुका हूं, ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाह के वारिस। अगर ऐसे काम करते हैं तो कूड़ा है, और अगर हम ऐसे कामों की तरफ से मर गए हैं, हमने मसीह की मौत को अपने ऊपर ले लिया है, तो मसीह का खून चूंकि कीमती है, लिहाजा हम कीमती बन गए हैं, और कीमती चीज को अपने घर में सजा करके रखेगा, कीमती चीज को अपने घर में, हाँ सवाल तो ये पैदा होता है, आग और गंधक की झील क्यों बनाई? ये तो पता चल गया, कूड़ा बालन वास्ते बनाई है ना, कूड़े ਨੂੰ ठिकाने लाना, यही है ना। तो कूड़ा जल करके स्याह हो जाता, खाक हो जाती है, वो बचता भी तो है, कुछ बचता है। ये तो कोई हकीम है कि नहीं कुछता बन जाता, खा लो। बदकारी करने वाले जो पसंद हो जाएंगे स्वाद खा लो भाई, बड़े कुश्ते बनने के। हाँ मैं इस बात की तरफ नहीं जा रहा, जरा मत्ती 25 की 41 को पढ़े जरा, वहां पे लिखा कि वो बाईं तरफ वालों से कह गए, मलाउनो मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। ये आग और गंधक की झील किन के लिए बनाई गई? अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए, इंसानों के लिए नहीं। हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, हिंदुस्तान उसका मुखालिफ है, हिंदुस्तान उसका मुखालिफ है। और मुझे ये बताओ, हमारे मुल्क में ये जो एटम बम है, हमारे मुल्क में ये जो असला और बारूद है, ये अपने लोगों के लिए है नहीं, ये किन के लिए है? दुश्मनों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, अमेरिकनों के लिए, जो कि हिंदुस्तान को कहते हैं कि पाकिस्तान को जो है वो भस्म कर दो। मेरी बात की समझ आ रही है या कि नहीं आ रही? और अगर कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान का फेवरेट है तो वो गद्दार पाकिस्तान है।
पाकिस्तानी हिंदुस्तान के मंसूबे पर अमल करता है, हिंदुस्तान के कानून को मानता है, तो वो गद्दार पाकिस्तान है। और अगर ये असला और बारूद हिंदुस्तान पर डाला जाएगा तो उस पर भी डलना चाहिए। वो भी इसी का हकदार है, वो भी इसी का। ये बात है या कि नहीं है? और खुदा ने आग और गंध की झील, ये जहन्नम, ये सब कुछ अपने लोगों के लिए नहीं बनाया, ये शैतान के लिए बनाया। किसके लिए बनाया? और अगर कोई शैतान के एजेंडे पे काम कर रहा है, अगर कोई शैतान के एजेंडे पे काम कर रहा है, नापाक है, शाबत परस्त है, बुत परस्त है, बड़ा फैशनी है बड़ा फैशन, अखी लबे न तो ना मेरा चिरागो। मैं माइया बुढ़िया बोल अंजलम के दे जनाब मां से टिल के आता थे सुर्खी पाउडर अगर ला के तोली जाए ना तो 1 किलो। मेरी बात की समझ आई नहीं आई है? शैतान के एजेंडे पे काम कर रहे हैं ना। किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं? शैतान के एजेंडे पे। लिहाजा अबलीस की ये ख्वाहिश है। किसकी ये ख्वाहिश है? अबलीस की ये ख्वाहिश है कि अपने साथ ज्यादा से ज्यादा मेंबर जो है वो लेकर के जाए। कल्ला मैं क्यों जाऊं, इन्होंने तो मैं नाल ही खड़ा। ये बात है या कि नहीं? हाँ, वो आग और गंधक की झील में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के जाना चाहता है, अकेला नहीं जाना चाहता। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, ये तो पता चल गया कुछ ने आग और गंधक की झील क्यों बनाई, पता चल गया ना, शैतान और उसके लिए। फिर पहले नंबर में मैं बात करना चाहता हूं, हैवान और झूठा नबी मुकाशवा 19 की 20 को पढ़ करके देख लो। ये जिंदा डाल दिए गए आग और गंधक की झील में। जरा पढ़ो इसको, पढ़ लो। ये आग और गंधक की झील में जिंदा डाले गए। जल्दी से पढ़ा करो। 19 की 20। 19 की 20। और वो हिवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे जिनसे उसने हिमान की छाप लेने वालों और उसके बुत की प्रस्तश करने वालों को गुमराह किया था। वो दोनों आग की उस झील में जिंदा डाले गए जो गंधक से जलती है। वो दोनों आग की उस झील में जिंदा डाले गए, मार के नहीं सुते, जिंदा डाले गए जो गंधक से जलती है। दूसरे नंबर पे मुकाशवा 14 की 9 से 11, हैवान के जितने प्रस्तार होंगे वो सब आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे। हैवान के जितने प्रस्तार होंगे वो आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे। इसको पढ़ के देख लो। हाँ जी, पढ़े थी जरा। फिर उसके बाद एक और तीसरे फरिश्ते ने आकर बड़ी आवाज से कहा, जो कोई उस हिवान उसके बुत की प्रस्तश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, वो खुदा के कहर की उस खालिस मह को पिएगा जो उसके गजब के प्याला में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और बड़ा के सामने आग और गंधक के अजाब में मुबतला होगा। आग और गंधक के अजाब में मुबतला होगा और उनके अजाब का धुआं अब्दुल्लाबाद उठता रहेगा। ये मेरी बात को सुन लो। ये आग बुझने की नहीं, ये अब्दुल्लाबाद है, ये अब्दुल्लाबाद है। हमारे बहुत से फिरकों ने जो कि अपने आप को मसीही कहलवाते थे, उन्होंने इंडल्जेंसिया यानी मगफरत नामे पोप साहब ने जो थे वो राइज किए। और क्या लिखा था उनके ऊपर? उनके ऊपर लिखा था कि जब ये पैसा पोप के खजाना में जमा होगा तो तुम्हारा मुर्दा जिसके लिए तुमने ये खरीदा है वो दोज़ख से निकल करके जन्नत में घुस जाएगा। पोप ठेकेदार है जन्नत चुबारंदा।
मेरी बात की समझ आ गई? मैं तुम्हें एक स्टोरी भी सुनाना चाहता हूं, और वो स्टोरी ये है, एक शख्स ने इटली में इंटेलिजेंसिया खरीदा, और खरीदने के बाद उसने उस शख्स को जिससे खरीदा था, कार्डिनल से, मैं उसका नाम नहीं लेता, उसकी पिटाई कर दी। उन कुटिया चंगी तरह वाल करके कुटिया। जब उसकी पिटाई हुई तो उसके खिलाफ केस बना और वो जज के सामने जब पेश हुआ तो उसने, जज ने उसका जो जुर्म था, जो फर्दे जुर्म थी, जब वो पढ़ी और उसका जुर्म उसे सुनाया, उसने कहा मुझ पर कोई जुर्म आयद नहीं होता। उसने कहा जी वो कैसे? उसने कहा जी इसी शख्स ने मुझे माफीनामा लिख के दिया है कि तू जो मर्जी का हूं, तेरे उत्ते कोई जुर्म नहीं, तो मैं जिन्नी हमारी मर्जी कुटा। ये सही स्टोरी मैं सुना रहा हूं, झूठ नहीं मैं बना के सुना रहा। कोई माफीनामा वहां पर पेश नहीं होगा। माफीनामा सिर्फ और सिर्फ यीशु के पाक खून में है। अगर यीशु का पाक खून नहीं लेते शराबियों, हीरोइनचियों, ज़िनाकारों और बदकारों, तो कोई भी माफीनामा वहां पे काम नहीं आएगा। ये मेरी बात को सुन लो और उसको पल्ले में बांध लो। इनके जल्ले का धुआं अब्दुलाबाद तक उठता रहेगा। ये नहीं तो चौला दिया बिरयानी दिया देगा पका के जनाब अली बरसी बनाई, तो जनाब अली आके मुर्दे साहब ने खाती, नाले आन के फरिश्तियां ने भी खुआई, जिन्हों के अंडर वो है, तो उन्होंने आख्या हूं यार बिरयानी खा ली है तो मैनू जन्नत च वड़न दियो। ये नहीं होगा। बाइबल में कोई बरसी नहीं है, बाइबल में कहीं पर लिखा नहीं है इतना हदिया दोगे तो दोज़ख से जन्नत में घुस जाओगे। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मुकाश 19 की 15 को पढ़ो। ये अंगूर जो है ये कुचले गए हैं, ये जो काटे गए हैं, जरा पढ़ो मुकाश 19 की 15। और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा, और कादर मतलब खुदा के सख्त गजब की महर के वक्त में अंगूर रोंदेगा। अंगूर रोंदेगा। ये रोंदे जाने वाले अंगूर भी इंसान हैं जो कत्ल होंगे, जो कि आग और गंधक की झील में जाएंगे, जो आग और गंधक की झील में जाएंगे। तीसरे नंबर पे मत्ती 25 की 41 आयत तक, 31, 33, 41 ये आयतें पढ़े तो वहां पे बकरियां यानी यहूदियों से बुरा सलूक करने वाली कौमें भी आग और गंधक की झील में जाएंगी। कोई हौजल कौसर नहीं है। ये मेरी बात को सुन लो, दोज़ख में कोई हौजल कौसर नहीं कि सड़े मले आगे में तू भी मारन तो फिर ठीक हो जाए, ऐसी बात कोई नहीं है। ये सब आग और गंधक की झील में जाएंगे। पढ़े जरा, हाँ मत्ती 25 को पढ़े, 31 को पढ़े, 31 से 41 आयत, ये आयतें पढ़े जरा। और जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी। सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी। हाँ जी। और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को अपने बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मेरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया?
हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। ये छोटे भाई कौन है? ये छोटे भाई यहूदी हैं। 7 साल गजब के दौर में ये जो 1,44,000 मुबशर निकलेंगे बशारत देने के लिए, इनको खाने के लिए पैसे बेशक इनके पास